नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है तकरार। मीनू की अभी अभी जेठानी से कुछ तकरार सी हो गई थी और कसमसाती हुई मीनू ने रसोई से कल ही लाया हुआ मक्खन का पैकेट और सूखे मेवे का डब्बा उठाया, संभाला और भुनभुनाती हुई अपने कमरे में ले आई। अपने शयन कक्ष में रखा हुआ छोटा फ्रिज खोला और मक्खन उसमें रख दिया। अब वो अपने ही कमरे में बरबराती हुई एक दो चक्कर लगाने के बाद एक कपड़ा लेकर डस्टिंग करने लगी। लेकिन कमरा तो बिल्कुल ही साफ था। काम वाली अभी अभी तो सब चमका कर गई थी, इसलिए वो तकिया लेकर पिलो कवर बदलने लगी और फिर अपने आप से ही बातें करने लगी। हद है जेठानी, नौकरी भी करती है और घर पर रौब भी जमाती है। बस मीनू ही रह गई है सबकी अकड़ झेलने को। वो तो रोज सच सवर कर बाहर जाती हैं, लेकिन मीनू तो बस इस जेल खाने में कैद है। उसका तो काम ही रह गया हो कि चपरासी जैसी बनकर बाहर से आने वाले डाकिये, कुरियर वाले, धोबी आदि के घंटी बजाने पर गेट पर हाजिर हो जाए। हद है। वो यह सोच सोचकर बहुत गुस्सा करने लगी। उसके दबे कुचले दिल का दर्द उसकी हर धड़कन को पता था। यूं ही तो वे बेचैन नहीं हो रही थी। यह दुनिया क्या इस तरह उसको गुलाम ही बनाकर रखेगी। चोट पर एसिड की तरह उसके विचार उसके और दुखी कर रहे थे। उसने एकाएक आईने में अपना मुरझाया हुआ उदास मुखड़ा देखा और सिसकते हुए सोचने लगी कि एक वो भी जमाना था जब वो हंसती तो लगता था दुनिया भर के मनमोहक फूल उसके चेहरे के आसपास ही खिलते होंगे। कैसी आज़ाद जिंदगी थी और एक यह जीवन है। कभी कभी उसको यह लगता है कि चतुर जेठानी उसके भोलेपन को बखूबी पहचानती है और उसको बस पूरी चतुराई से इस नरक जैसे घर का चौकीदार ही बनाकर रखा है। वो आज अपने भीतर घुमर रहे उन खामोश बादलों को सुन पा रही थी, जिसे केवल उसका उदास बिस्तर सुन पाता है या वह तकिया। ये वो पाषाण हृदय जेठानी भला समझ कैसे सकती है, जिसके दामन में कभी प्रेम का फूल ही नहीं खिला। मीनू के जेठ जी शादी के 1 महीने बाद से ही रूस में रमे हुए हैं और कितने साल से आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जेठानी भी मगन है। कहती है मेरे भीतर तो सच्चाई, स्पष्टता, पारदर्शिता, निष्कपटता है तो संसार में सब अच्छा लगता है। काम में डूबी औरत को पता ही नहीं लगता कि पति देश में है या परदेश में। सारा दिन दफ्तर में खपती हूँ, गृहस्थी बसाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। कितनी नौटंकी। मीनू ने फिर गुस्से में फुफकार भरी। और भी तो प्रवचन देती रहती है, उसी को बहुत बड़प्पन दिखाती है। कहती है मीनू यह जिंदगी छोटी बड़ी नहीं होती, ना ही चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं। छोटा बड़ा होता है जीवन देखना। खुशी, सुकून या चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं तो देखना भी छोटा बड़ा होता। दरअसल सोच का बड़प्पन कुछ और ही है। मैं तो परिवार में तुम सबको होकर खुद को देखती हूँ। जो सब होकर सबको नहीं देख सकता, वह कुछ भी सही और पूरा नहीं देख सकता। पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनकर आती है यह सब फिल्मी बातें। मीनू ने मुंह बनाया और मन ही मन कहा, खूब मक्खन खाती है ना। हाँ, तो अब खुद खरीद कर लाएंगी मक्खन, तब पता लगेगा कि 800 रुपये किलो है। कमाती है तो खर्च भी करे। हद है। बस रौब मारना आता है, और वो भी मासूम सी मीनू पर। यही सोचते सोचते मीनू ने कब तकिए के गिलाफ बंद डाले और पता ही नहीं चला। उसी समय टीवी पर कोई आध्यात्मिक गुरु बोल रहे थे, भावनाओं का आना और मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन उनका मन में जम जाना रोग है। धीरे धीरे ये भावनाएं वही अंदर घर कर जाती है और मौका पाकर उभर कर दुख का निर्माण करने आ जाती है। यही खतरनाक है। हम कभी किसी से नफरत ना करें, मन को बस वर्तमान में। ओह हद है, अब ये भी मेरी जेठानी का एजेंट है। कहकर बहुत ही फनफनाते हुए उसने रिमोट दबाया और वो गुरु अपनी आवाज़ सहित उसके सामने से गायब हो गए। अब फिर से कमरे में शांति छा गई। आज उसने उसी समय बुखार का बहाना किया और बस गुस्से में तकिए सिर पर रखकर लेट गई थी।
मीनू के पति तो सुबह 7 बजे ही बेटे वीनू के साथ दफ्तर को रवाना हो गए थे। उनको साइट पर काम देखते हुए जाना था, मगर अब इस समय जेठानी को दफ्तर जाना था। वो जरूर मक्खन ही खोज रही होंगी, सोचकर मीनू गुस्से से पड़ी रही। आधे घंटे बाद जेठानी थाली परोस कर लाई और उसको उसी के कमरे में नाश्ता थमाकर चाबी देकर चली गई। गर्मा गर्म पोहे और पकोड़े उससे जीत गए और वे बिस्तर से उठ बैठी। हद है, कहकर मीनू ने गर्मा गर्म नाश्ता मजे लेकर खाया और अब पूरी तरह बुखार का त्याग कर दिया। ऐसे ही सब बिल्कुल लाइन पर रहेंगे। वो अपनी विजयी पर फूली नहीं समा रही थी। उसी को पागल समझ रखा है सबने। वो जब रसोई में आई तो यह देखकर बहुत ही खुश हो गई कि रसोई पूरी साफ और जमी हुई थी। वाह, मन ही मन ऐसा बोलते हुए मीनू ने मक्खन का पैकेट और वो सूखे मेवे दोनों ही उनकी जगह पर वापस सलीके से रख दिए। घड़ी में समय देखा और गर्दन हिलाकर जुट गई। वो जानती थी आज बेटे का हाफ डे है और वो बस 1 घंटे में ही लौटने ही वाला है। इसलिए मीनू ने स्वादिष्ट कढ़ी चावल तैयार किया। कहीं किसी के घर रेडियो पर गुलजार बोल रहे थे। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। वे गुलजार की आवाज़ में खोई जा रही थी। मीनू आनंद से अपनी पाक कला में रमी रही। मन से पकाया और बेटे के साथ स्वाद लेकर खाया। बड़ी मम्मी ने पकोड़े कितने अच्छे बनाए मम्मी, और ले लूँ? हाँ हाँ वीनू ले लो, मैं तो सुबह ही गर्मा गर्म खा चुकी। कितने जायकेदार, बिल्कुल मेरी बड़ी मम्मी जैसी। वीनू खाता रहा और बोलता रहा। खिड़की से शीतल हवा आ रही थी। आज मौसम बादलों से सराबोर था और दोपहर का 1 बज रहा था। अचानक ही कुछ सिहरन सी हुई और मीनू का दिल जेठानी पर उदार होने लगा था। जेठानी बस 2 साल ही तो बड़ी थी उससे, मगर उनके हर स्पर्श में, उनकी हर बात में कमाल की परिपक्वता लगती थी। उसे बार बार महसूस होता कि जेठानी के बगैर वो एक उदास और सुनसान पोखर ही होती। वो ही तो अपने स्नेह से उसके समूचे उदास पानी में एक लहर पैदा कर देती हैं। वो सचमुच एक ऐसी महत्वपूर्ण शख्स थी जो अभी मीनू से परिभाषित तो नहीं हो पाई थी, पर वो कुछ ऐसी तो थी जो उसके मर्म पर और आंतरिक इच्छा पर राज करने लगी थी। उनके बिना यहाँ परिवार में इतना आराम पाना मीनू के लिए तकरीबन असंभव ही होता। सोचते सोचते ही उसको यह भी याद आया कि उसकी जेठानी यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली महिला है और करोड़पति और समर्थ है। 4 नौकर रखकर ठाठ से अकेले रह सकती है। इतनी बेमिसाल है कि अमीर होकर भी कहीं अलग ना रहकर कितने प्रेम से उन तीनों के साथ ही रहती हैं। उन्होंने खुद अपने लिए किसी भी मनपसंद जीवन की कभी कामना तक नहीं की। बस खूब किताबें पढ़ने का शौक और कुछ नहीं चाहती। कितनी ही बार वो मीनू को 5-5 हज़ार रुपये ऐसे ही निकाल कर दे देती हैं जैसे 10 रुपये के 4 नोट हो, जबकि उसके अपने भाई भाभी निपट कंजूस हैं। उसको याद आया कि जेठानी ने वीनू के जन्मदिन पर उसकी कितनी सेवा की, जबकि उसके भाई भाभी ने यह सब देखकर भी उनको बस एक जेठानी समझा, बाकी खास महत्व नहीं दिया। पर उसकी जेठानी ने कभी शिकायत तक नहीं की। बखूबी जानती है कि वह बुद्धि और तर्क से बस मजमेबाजी होती है। तमगे तो खूब जीते जा सकते हैं, पर जिंदगी कतई नहीं। जिंदगी कई बार मनुष्य की बुद्धि और तर्क दोनों से परे चली जाती है। उसकी जेठानी तो अपने में मग्न रहने वाली सरल और सहज महिला है। कभी किसी बात पर शिकायत नहीं, और वो खुद कितनी कपटी और लोभी है। जेठानी सुबह से रात तक रविवार को अकेले घर पर रहती है और मीनू अपने पति और वीनू के साथ सैर सपाटे, पिक्चर, पिकनिक। उसने कभी नहीं सोचा कि उनकी भी कोई उमंग होगी। मैं कितनी गिरी हुई सोच रखती हूँ, यह सब सोच सोचकर आंसू बहाती रही। बेटे की नज़र बचाकर उसने मुंह धोया और उससे कहा, वीनू आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है, चलो तुम्हारी बड़ी मम्मी की पसंद के ताज़े करेले लेकर आते हैं। आज शाम को उनके लिए भरवा करेले बना देती हूँ और तुम्हारे लिए पनीर पराठा।
पनीर वाला पराठा। वाह मम्मा। 8 साल का वीनू झूम झूम कर नाचने लगा और रसोई से एक थैला लेकर आ गया। बोला, मम्मी आपके सेवा के लिए तैयार हूँ। मीनू हंस पड़ी और पर्स निकाल लिया। अब दोनों घर से निकल पड़े। पूरा आकाश ही काले घने बादल से घिरा हुआ था। लग रहा है कि शाम हो गई। मम्मी आज तो ऐसा मन कर रहा है कि गाते झूमते हुए जाएं, है ना? वीनू ने उछल उछल कर कहा। तो मीनू ने कहा, हाँ हाँ, मगर बिल्कुल किनारे किनारे चलो। मीनू ने अपने बेटे को साथ लेकर खुद भी अपने कॉलेज के ज़माने को याद कर मस्त मगन अंदाज में ही चल रही थी और मन ही मन गुनगुना रही थी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त मगन में। वो तो मन ही मन गुनगुना रही थी कि वीनू ने उसकी कलाई छूकर कहा, मम्मी मम्मी देखो ना, अभी पूरी सड़क खाली है, चलो ना हम दोनों गाएं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और गाने लगी। वीनू भी गाने लगा। मौसम वाकई में बहुत ही खुशनुमा था, इसलिए मीनू करेले और प्याज खरीदने के बाद वीनू के साथ जरा और दूर निकल आई। उसने फलों का एक ठेला देखा और रुक गई। जामुन बहुत ताज़ा लग रहे थे। मीनू ने पूछ दिया, यह जामुन कैसे दिए? फल वाली ने कहा, 200 रुपये किलो। मीनू, अरे बहुत महंगा है। फल वाली, हाँ यह खास जामुन है और पेड़ पर चढ़कर तोड़ा है, उसकी भी मजदूरी लगती है। सब जगह यही भाव है, कहिए कितने तोलूं? मीनू ने कहा, नहीं रहने दो, या आम तोल दो। इतनी देर में फल वाली ने मीनू के बेटे की नज़र को तार लिया। वो बार बार जामुन ही देख रहा था। फल वाली ने उसको मुट्ठी भर जामुन दे दिए। बेटा बहुत खुश हो गया। उसने कमीज की सखाली जेब आगे बढ़ा दी। फल वाली हंस हंस कर दोहरी हो गई। उसने जामुन से जेब भर दी। मीनू सब देख रही थी। उसने आम का मूल्य चुका दिया था। अब उसने मुट्ठी और जेब देकर मन ही मन कुछ हिसाब लगा कि कितने जामुन हैं और 50 का नोट आगे बढ़ा दिया। फल वाली, अरे ना, बिल्कुल नहीं, भगवान होते हैं बच्चे। मीनू नोट वापस लेकर घर आ गई। घर आकर उसने बेटे को मिल्क शेक बनाकर दिया और भरवा करेलों की तैयारी में जुट गई। आज तो ठीक 5:30 बजे ही पति और जेठानी दोनों ही दफ्तर से लौट आए थे। पता लगा कि पति और जेठानी दोनों का भी आज जल्दी आने का ही मन था। अब घर पर फिर से चहल पहल और रौनक छा गई। मीनू ने वो जामुन फ्रिज में रख दिए थे जो अब खूब ठंडे हो गए थे। वीनू ने होमवर्क कर लिया था। वो चटपट रसोई में एक प्लेट लेकर जामुन स्वाद लेकर खाने लगा था। मीनू ने देखा पति और जेठानी भी आज जामुन ले आए थे। उसके बेटे की आज लॉटरी लग गई थी। पूरा परिवार जामुन खा रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा अपने किसी दोस्त के पास खेलने चला गया। अब तो मीनू ने वो पूरा किस्सा सुना दिया और बोल पड़ी, ये फल वाले, ये छोटे लोग ना बस गरीब ही रहेंगे। अपने अभिमान के लिए ऐसे मुफ्त जामुन कौन देता है भला? सब खुश थे, मगर मीनू की जेठानी तो इसलिए खुश थी कि रसोई में पक रहे पसंदीदा करवे करेले घर भर में मीठी खुशबू बिखेर रहे थे और मीनू के वे सुबह वाले तकरार और भयंकर गुस्से में के नामो निशान इस समय बिल्कुल ही मिट चुके थे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।